नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। महाराष्ट्र में सरकार गठन के बावजूद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा अब तक नहीं हो पा रहा है। पहले तो सरकार ही नहीं बन पाई। महायुति गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला, 2/3 बहुमत मिला, 230 सीटें, 288 सदस्यीय विधानसभा में 230 सीटें मिली। लेकिन मुख्यमंत्री तय करने में लग गए उसको 12 दिन। मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा और कौन से लोग किस पार्टी के कितने नेता मंत्री, कितने विधायक मंत्री बनेंगे, ये चीज़ तय नहीं हो पाई। तो पहले तो मुख्यमंत्री तय हुआ कि किस पार्टी का बनेगा। तो देवेंद्र फडणवीस आखिरकार बनाए गए और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। लेकिन उसके बाद फिर मंत्रिमंडल गठन में लगभग 1 हफ्ते लग गए, यानी विस्तार में। मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया। अब 19 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, एकनाथ शिंदे की पार्टी के 15 विधायक मंत्री हैं और अजीत पवार के 9 हैं। एकनाथ शिंदे अपने मंत्रियों की संख्या बढ़वाने में तो कामयाब रहे, लगभग भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा ही कम, जबकि सीटों के लिहाज से 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, जबकि इनके पास महज 57 सीटें हैं, यानी आधे से भी कम। लेकिन मंत्रियों की संख्या तो लगभग इन्होंने अपनी, जो इनकी मांग थी उस हिसाब से इन्होंने मांग अपनी पूरी कर ली। लेकिन अब तक 2-3 दिन बीत चुके हैं मंत्रिपरिषद के विस्तार को भी। मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, यानी मंत्रियों ने शपथ ली है, उसके बाद अब तक किसी के पास कोई विभाग नहीं है। कौन सा विभाग किसके पास है ये किसी को नहीं पता है। मुख्यमंत्री ने अपने पास कितने विभाग रखे हैं उसका कोई पता नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री हैं तो एक तरह से सारे विभाग की जिम्मेदारी उनके पास है। लेकिन दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स के पास कौन सा विभाग है, कौन सा मंत्रालय है, बाकी जो मंत्री बने हैं उनके पास क्या है, ये किसी को पता नहीं है। और 2 दिन उसको भी हो गए और जो मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को तो शपथ लिए हुए कई दिन हो गए। तो दरअसल इसके पीछे पूरी कहानी ये है कि जिस मुद्दे पर शुरुआत से ही बात हो रही थी, मुख्यमंत्री जब तय हो गया, उसके बाद एकनाथ शिंदे की ज़्यादा दिक्कतें एकनाथ शिंदे की ओर से ही हैं। अजीत पवार की ओर से कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। मंत्रियों की संख्या भी उनकी लगभग मनचाही, उनको संख्या भी मिल गई मंत्रियों की। लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ दिक्कत है, वो अड़े हुए हैं गृह मंत्रालय पर। और गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी देना नहीं चाहती, देवेंद्र फडणवीस देना नहीं चाहते। देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तब भी गृह मंत्रालय उनके पास था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने तब भी गृह मंत्रालय उन्होंने अपने पास जिद करके या कोशिश करके अपने पास रखा। और अब जब खुद मुख्यमंत्री हैं तो इस स्थिति में वो किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते गृह मंत्रालय, और एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पर गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहते हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण विभाग है, वित्त मंत्रालय भी माना जा रहा है, पिछले सरकार में अजीत पवार के पास था। वित्त मंत्रालय में तो माना जा रहा है कि शायद वो वित्त मंत्रालय अजीत पवार को फिर से मिल जाए, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन गृह मंत्रालय पर बड़ा पेच फंसा हुआ है और मंत्रिमंडल में जो विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है। दूसरी ओर एक और बात है, एक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अब दोनों ही अपने सहयोगी दलों के विधायकों पर भी नज़र रखे हुए हैं, अजीत पवार के विधायकों पर भी और एकनाथ शिंदे के विधायकों पर भी। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो विधायकों का दबाव था उसी वजह से एकनाथ शिंदे को तमाम समझौते करके भी मंत्रिमंडल में शामिल होना पड़ा, नहीं तो वो बाहर से समर्थन देने की बात कर रहे थे, अड़े हुए थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुछ विधायक तैयार हैं इसके लिए कि सरकार में शामिल हुआ जाए, तो फिर मजबूरन वो सरकार में शामिल हुए। तो भारतीय जनता इसकी पीछे वजह ये थी कि कुछ निगाह भारतीय जनता पार्टी की इधर थी, जिस तरह से उनको मूल शिवसेना से तोड़कर लाया गया था और एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ चले आए थे, उसी तरह से उनके विधायक भी जा सकते हैं। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, उसके पास अजीत पवार के साथ मिलकर वो बहुत आराम से सरकार चला सकती है। लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी को ये डर लगा हुआ है। और दूसरी ओर एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी पर इसलिए दबाव बनाने में कामयाब हो रहे हैं, हालांकि अभी कोई दबाव उनका काम नहीं आया। अगर गृह मंत्रालय मिल जाता है तो एक बार ज़रूर ये माना जाएगा कि उनका दबाव काम आया है।
लेकिन नहीं मिलता है तो साफ तौर पर यह पता लगेगा कि पूरी तरह उन्होंने सरेंडर कर दिया। और इसके पीछे जो वजह है, या तो जांच एजेंसियों का डर होगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों का एक डर सामने आता है, या तो उनसे उस डर की वजह से उनसे जुड़ जाते हैं, या फिर उनके साथ बने रहते हैं, और या फिर उनसे अलग होने की हिम्मत नहीं करते हैं। तो एक तो ये बात हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद हैं और उन 7 सांसदों, लोकसभा के 7 सदस्य हैं, उनका महत्व इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत है, चूंकि उसके पास महज 240 सीटें हैं। और उसको बहुमत के लिए जिन दलों की ज़रूरत है, ख़ासतौर से बिहार में जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी, तो अगर 7 सांसदों को लेकर एकनाथ शिंदे अलग हो जाते हैं और इसी में कहीं अगर बाकी जो सहयोगी दल हैं वो भी अलग हो जाते हैं, तो केंद्र सरकार पर संकट आ सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर एकनाथ शिंदे को अभी अपने पास इसलिए रखना चाहती है। हालांकि एकनाथ शिंदे को भी पता है कि सांसदों और विधायकों पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। उनका जो दबाव था उनके विधायकों का, वही ये बीजेपी का ही दबाव है निश्चित तौर पर। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी तत्काल नहीं चाहती कि वो चले जाएं। अच्छा, दूसरी ओर एक बात और भी है। यहाँ एकनाथ शिंदे की पार्टी और खुद एकनाथ शिंदे भी और अजीत पवार भी ये एक दूसरी दुरभिसंधि में भी लगे हुए हैं। यानी अगर ये इंडिया गठबंधन महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चले जाते हैं तो सरकार बनाने का एक रास्ता उधर भी तैयार है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी इतना ज़्यादा दबाव एकनाथ शिंदे पर डाल भी नहीं देना चाहती कि वो सीधे अलग हो जाए। हालांकि एकनाथ शिंदे की पार्टी के भीतर विरोध होने लगा है। मंत्रिमंडल में जिस तरह समझौते करके शामिल हुए हैं सरकार में, तो कुछ वहाँ पर विधायकों ने और कुछ नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। लेकिन फिलहाल सरकार तो बन गई है। पर एक बात है कि अगर एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय नहीं मिलता है तो खुद उनका भी जो तेवर है वो दूसरा दिखाई पड़ेगा, और उनके विधायकों का दबाव तब ये भी रहेगा कि वो सरकार से अलग हो जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो नहीं चाहेंगे कि हर तरह से दबाव उनके ऊपर बनाया जाए। तो अभी तक मंत्री जो विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है उसके पीछे बहुत साफ है कि तमाम स्तर पर अभी भी खींचतान जारी है। और इधर बीच जब से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने कहा है कि अपने मंत्रियों को 2.5 साल के लिए वो बनाएंगे, यानी सबको मौका देंगे, तो ये भी साफ हो गया है कि विधायकों के भीतर भी किस तरह से उथल पुथल मची हुई है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो इनके साथ बने रहें, क्योंकि जो मंत्री बन गए हैं उनको तो ऑबलाइज कर दिया गया, जो नहीं बने हैं उनके लिए तो चाहे मंत्री विधायक के रूप में इधर रहें या उधर रहें। तो बहुत कुछ अभी महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार चल रहा है। पूर्ण बहुमत के बावजूद महायुति गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और कभी भी ये कोई भी रूप ले सकता है। देखना उन्हीं सब का नतीजा दिखाई पड़ रहा है कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी मंत्रियों को ये नहीं पता है कि वो किस विभाग के मंत्री हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।